गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज लास्ट क्लास है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कल से, राइट? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वी वर डूइंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। स्टेट ओन एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इधर एमओयू सिस्टम चलता है, एमओयू दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, और SOEs दैट इज स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का यूनिवर्सल इम्पैक्ट है। इट इज एवरीवेयर, इट इज ग्लोबली। तो ग्लोबली कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं एंड कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। तो ग्लोबली अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखें तो OECD के प्रिंसिपल्स हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सब कुछ MOU बेस्ड है। What is MOU? Memorandum of Understanding signed between, एक MOU साइन होता है between the specific public sector enterprise and the administrative ministry, है ना? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज या फिर मिनिस्ट्री, कोई सी भी आपकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री लग रही है उस पर्टिकुलर PSE में, उस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और उस पर्टिकुलर PSE के बीच में साइनिंग होती है इस MOU की। और इस MOU को ही इतने तरीके से ड्राफ्ट करो, इसमें ही सब कुछ एक एक पिन पॉइंट डिटेल लिखिए कि आप इस PSE से क्या चाहते हो, आप इस PSE को क्या गाइडलाइंस दे रहे हो, टाइम टू टाइम अपडेशन दे रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो, परफॉर्मेंस पे रेटिंग दे रहे हो। ये सब काम होना चाहिए जिसकी वजह से वो PSE एक बेटर सर्विसेज दे टू पब्लिक। ठीक है, तो MOU पे बहुत ध्यान दिया गया है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट? इसके लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करे गए, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, है ना? व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स? जिसमें पहला है आपका HPC, हाई पावर कमिटी, सेकेंड वन इज टास्क फोर्स, एंड थर्ड वन इज MOU डिवीजन। इन तीन के आगे पीछे घूम रहा है पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन PSE। ठीक है, एक हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट होता है एंड एक MOU डिवीजन। ठीक है, इन तीनों का इंटरलिंकेज है, देयर इज इंटरलिंकेज बिटवीन ऑल द थ्री। ये तीनों काम करते हैं तब जाकर के एक MOU तैयार होता है ना? और वो MOU एक गाइडलाइन होता है टू द PSE कि आप इस तरीके से काम करेंगे, उसका इवैल्यूएशन होता है, उसका परफॉर्मेंस रेटिंग होती है, उसमें रिव्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिएगा, कल हमने देख लिया था टास्क फोर्स क्या क्या करती है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। चलिए मैं आपको भेजती हूँ। आज आपको इसकी फाइनल PDF भी मिल जाएगी। देखिएगा, कुछ टास्क हम एक बार फटाफट से HPC देख लेते हैं, हाई पावर कमिटी। दिस इज द एपेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है एंड कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। आप इसके मेंबर्स देख लीजिए। इसका फंक्शन क्या है? रिव्यू करना ड्राफ्ट MOU को। ड्राफ्ट MOU को, एक बार ड्राफ्ट बनता है MOU का, वो ड्राफ्ट MOU रिव्यू करता है कौन? हाई पावर कमिटी। ठीक है ना? एक ड्राफ्ट होता है MOU का, दैट ड्राफ्ट इज एग्जामिन्ड बाय HPC। लेकिन अभी ये काम किसको दे रखा है? टास्क फोर्स को दे रखा है। अगर टास्क फोर्स को कोई भी दिक्कत आती है, इफ ही इज अनेबल टू मेक अ डिसीजन, देन इट इज रेफर्ड टू हाई पावर कमिटी। ठीक है, पहले ये टास्क फोर्स को ही दिया गया। दिस वर्क हैज बीन डेलीगेटेड टू टास्क फोर्स and only in those cases जहां पर task force is not able to take a decision, then it is referred to high power committee। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टास्क फोर्स देखिए, the main objective behind the creation of task force was to provide the technical expertise
फॉर एमओयू नेगोशिएशंस एंड इवैल्यूएशन, मतलब बेसिकली जो एक एक, अब आप स्टेप 1 देखना, इसका स्टेप 1 है एग्जामिन द डिजाइन ऑफ एमओयू। सबसे पहले डिजाइन चेक करती है एमओयू का। इट एग्जामिन द डिजाइन ऑफ एमओयू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एग्जामिनेशन ऑफ ड्राफ्ट एमओयू अग्रीड अपॉन, है ना, उन ड्राफ्ट एमओयू का एग्जामिनेशन करती है जो किस किस के बीच में बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बीच में। If task force has any comments or questions regarding the draft MOU, they seek clarifications through MOU division. मतलब अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है, मतलब टास्क फोर्स को अगर कोई कमेंट देने हैं, कोई क्वेश्चन है, तो वो MOU डिवीजन को बोलेगी कि आई हैव सम क्वेरी रिगार्डिंग दिस, और प्लीज आप देख लीजिए इसके बारे में। Once the signatories to MOU have responded to the concerns expressed by task force on their draft MOU, the MOU negotiation meetings are organized. जैसे ही MOU डिवीजन ने ये क्लियर कर दिया जो भी उसने इश्यूज रेज करे थे, तो फिर MOU नेगोशिएशन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी जाएगी। इन मीटिंग्स को अटेंड करेंगे सीनियर ऑफिसर्स, executives of PSEs, senior officers of the concerned administrative ministry and representative from nodal agencies like planning commission के representative बैठेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे इस एमओयू नेगोशिएशन मीटिंग्स में, और इन मीटिंग्स के दौरान ही ये ड्राफ्ट एमओयू को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ये टास्क फोर्स का काम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसके बाद जो आएगा दैट इज, टास्क फोर्स का हमारा काम खत्म हुआ। इसके बाद है task force will evaluate and determine the composite score of each enterprise at the end of the year. ये इंपॉर्टेंट है। टास्क फोर्स ने फाइनलाइज तो करवा दिया एमओयू को, इसके बाद इवैल्यूएशन भी होगा at the end of the year. Evaluation of what? Of performance of public sector enterprise. At the year end, ये टास्क फोर्स इवैल्यूएट करेगी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को और उसको स्कोर भी देगी। ठीक है। टास्क फोर्स में कौन कौन आता है? रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, इंडिपेंडेंट मेंबर्स विद कंसीडरेबल एक्सपीरियंस, ये लोग हो सकते हैं किसके? टास्क फोर्स के मेंबर्स। ये एक पेज रह गया है, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम एमओयू डिवीजन पे। तीसरी जो इंटर इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है एमओयू डिवीजन, राइट। एचपीसी को और टास्क फोर्स को दोनों को असिस्ट करेगा कौन? MOU division. The HPC and task force are assisted by the MOU division in the Department of Public Enterprise. It also acts as a permanent secretariat to this. ये जो MOU division है, it acts as a permanent secretariat between HPC and task force. Main functions MOU के क्या हैं? ये आपके सामने जो स्क्रीन है वो फंक्शंस है MOU के, देखिए। To provide logical, technical and administrative support to the task force. Logical, technical and administrative support to task force. MOU finalization में ये हर तरीके का सपोर्ट देती है, लॉजिकल भी देगी, टेक्निकल भी देगी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी देगी। किसको? टास्क फोर्स। Act as a buffer between the task force members and the two signatories to the MOUs, that is public sector enterprise and administrative ministries. It act as a buffer. ये बफर का काम करती है, दैट मीन्स दोनों को जोड़ने का काम करती है। कौन? MOU डिवीजन। किस किस को? टास्क फोर्स को एंड वो जो दो साइनेटरीज हैं हमारी, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मतलब एक तरीके से टास्क फोर्स के सामने जो भी ड्राफ्ट MOU है, ये जो MOU बना है इनके बीच में,
अब इस ड्राफ्ट एमओयू में जितने भी नेगोशिएशंस करवाने हैं वो हमारा कौन करवाता है? एमओयू डिवीजन। ये एमओयू डिवीजन एक बफर का काम करती है बिटवीन दीज टू पार्टीज। डेवलप इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस ऑन एमओयू साइनिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। डेटाबेस भी यही देती है, आप देखो ना, लॉजिकल सपोर्ट भी देती है। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करके यही देती है कि इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने इतना काम किया, टास्क फोर्स को दे दिया ये काम कि इसका इवैल्यूएशन कर दो आप, हमने आपके सामने काम प्रेजेंट कर दिया इसका, प्लीज इवैल्यूएट एंड मेक अ स्कोर। तो ये सारा काम यही देती है। असिस्ट द हाई पावर कमिटी, अगर किसी हाई पावर कमिटी को कोई इंफॉर्मेशन की नीड है तो ये प्रोवाइड करेगी। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एमओयूज, एमओयू ने किस तरीके से काम किया, मतलब सॉरी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे किस तरीके से काम हुआ, उसका क्या प्रोग्रेस रहा, उसकी एक रिपोर्ट सेंड करेगी। एडवाइज एंड काउंसिल द एमओयू साइनेटरीज ऑन द मेथोडोलॉजिकल एंड कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द एमओयू पॉलिसी। और देखो आप, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के पास एमओयू है, राइट, है ना, इनके पास एमओयू है। अब इस एमओयू को फॉलो करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये डिवीजन हेल्प करता है। ये डिवीजन आपको मेथोडोलॉजिकल एंड कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स, एमओयू पॉलिसी में जो जो लिखा हुआ है उसके एस्पेक्ट समझाती है कि इस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करना है, ये डिवीजन हेल्प करता है। कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एमओयू पॉलिसी। इसके अलावा एमओयू पॉलिसी पे जितने भी चीजें लिखी है उन पे रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि ये ऑब्जेक्टिव किस तरीके से प्रूव ऑब्टेन करना है, इसके लिए आप हमें बंदे भेजिए, हम उसको ट्रेन करेंगे, इस तरीके की भी चीजें करता है। वर्किंग ऑफ एमओयू सिस्टम, the progress of signing of MOU is initiated with the issue of guidelines by MOU division for drafting of MOUs। ठीक है ना, आप एक बार रीड करोगे you will get to know कि ये MOU division के इतना सारा काम है। इसको आपको रीड ही करना है। देखो, वर्किंग ऑफ एमओयू सिस्टम, ये एमओयू काम कैसे करता है। द प्रोसेस ऑफ साइनिंग ऑफ एमओयू इज इनिशिएटेड विद द इशू ऑफ गाइडलाइंस। सबसे पहले गाइडलाइंस इशू होती है और ड्राफ्ट एमओयू तैयार होता है। इन गाइडलाइंस का बेसिस क्या होता है? इट कवर्स ऑल द पैरामीटर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स। मतलब वो जो गाइडलाइंस बना रहे हो आप एमओयू की, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किस तरीके से काम करेगी, तो उन गाइडलाइंस में एक एक पैरामीटर डिस्कस होता है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पैरामीटर भी, कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फाइनेंशियली कितना पब्लिक से अर्न कर सकती है, कितना नहीं कर सकती है, इन सब बातों पे भी डिस्कशन होता है। These guidelines reflect the main concerns of government and contain the general directions to PSC. It includes the main concern as well as the general direction, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उस एमओयू में, कि मेन हम आपसे मेनली ये चाहते हैं एंड जनरली हम ये भी चाहते हैं आपसे। On the basis of these guidelines, the draft MOUs are prepared by the PSC and submitted to DPE, that is Department of Public Enterprise, after due discussion in the board and with the concerned administrative ministry or department in the month of December. जैसे ये गाइडलाइंस तैयार हुई, इनके बेसिस पे एक ड्राफ्ट एमओयू तैयार हो जाता है और उस ड्राफ्ट एमओयू को रख दिया जाता है बिटवीन द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट इन द मंथ ऑफ December. The draft MOU received in Department of Public Enterprise are examined in detail in consultation with task force. जो ड्राफ्ट MOU तैयार हुआ है इसको डिटेल में एग्जामिन करेंगे टास्क फोर्स के कंसल्टेशन के साथ, और फाइनली फिर वो फाइनलाइज करा जाएगा। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ दीज ड्राफ्ट MOUs, all possible relevant information or sources of information are utilized to ensure that the targets are proposed are realistic. जब आप एग्जामिन कर रहे हो इन ड्राफ्ट एमओयू का, चेक कर लेना कि ये जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे वो रियलिस्टिक तो है ना, मतलब अचीव करने लायक तो है ना, कि बड़ी बड़ी बातें कर दी और उनका कोई बेसिस नहीं है, कोई अचीव कर नहीं पा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है एमओयू सिस्टम का? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थ्रू इंक्रीज्ड मैनेजमेंट ऑटोनॉमी, दैट मीन्स सेल्फ गवर्नेंस हमारा ऑब्जेक्टिव है। एमओयू क्यों बताया गया है, क्यों एमओयू सिस्टम हमारे इंडिया में प्रेवलेंट है? इट इंक्रीजेस ऑटोनॉमी, मैनेजमेंट ऑटोनॉमी को इंक्रीज करता है। व्हाट इज ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी इज सेल्फ गवर्नेंस।
एक तरीके से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर नो, ये बोला गया कि आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहो गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट आपको एक एक इंस्ट्रक्शन दे रही है और फिर आप काम कर रहे हो. यू हैव एमओयू, आपके पास एमओयू है, आप उसको रीड करके आप अपने अकॉर्डिंग काम चालू कर दीजिए. दैट इज मैनेजमेंट ऑटोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है एमओयू बेस्ड सिस्टम का. रिमूव द हेजीनेस इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. दैट मीन्स आपको डिसीजन मेकिंग में ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है कि उससे पूछना है उससे पूछना है. आपके पास एमओयू है, आप इसके अकॉर्डिंग काम करो एंड इसके लिए आपको जो भी डिसीजन लेना है आप लीजिए. यही तो ऑब्जेक्टिव है एमओयू का. आपको एक क्लियर सेट ऑफ गाइडलाइंस दे दिए हमने, इसका मतलब आपको इसी तरीके से काम करना है. इवैल्यूएट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस थ्रू ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. एमओयू सिस्टम का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अब जो पीएससी में जो काम हुआ उसको हम इवैल्यूएट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे. दैट मीन्स आपने क्या अचीव करा. एमओयू में जो जो लिखा हुआ था क्या आप उसको अचीव करने में सक्सेसफुल रहे, उस बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा. देखो इवैल्यूएशन तो जरूरी है ना, केवल एक बना करके एक अंडरस्टैंडिंग बना करके छोड़ देना और उनको चेक ही नहीं करना, इससे काम नहीं बनने वाला, इससे क्वालिटी नहीं सुधरेगी. तो आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को आपने गाइड करा, उसके बाद आप इवैल्यूएट भी करिए उनकी परफॉर्मेंस. प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर बेटर फ्यूचर परफॉर्मेंस. उसके अलावा अगर मान लीजिए अभी ठीक था परफॉर्मेंस, उससे और अच्छा करवाना है तो आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो. और इसके लिए इवैल्यूएशन जरूरी है. अब देखो इवैल्यूएशन नहीं होगा तो फिर बेटर फ्यूचर परफॉर्मेंस हम कैसे इवैल्यूएट कर पाएंगे. तो सबसे पहले करंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिए और फिर बेटर फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव्स दीजिए. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमओयू सिस्टम. है ना, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे ऐसे एज इट इज. चारों पॉइंट आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे. ये अभी तक आपको क्या समझा रहे हैं, हम आपको केवल एमओयू के बारे में समझा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कर दिया हमने, एचपीसी बना दिया हमने, टास्क फोर्स बना दिया हमने, एमओयू डिवीजन बना दिया और उनके काम समझा दिए. लेकिन इस एमओयू का ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव ये है मैनेजमेंट ऑटोनॉमी लाना, रिमूव करना हेजीनेस, मतलब जल्दीबाजी, जो ये एक तरीके से इम्प्लान डिसीजंस होते हैं, गोल्स इम्प्लान चीजें होती है, उनको रिमूव करना, इनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना एंड बेटर फ्यूचर के लिए इंसेंटिव्स देना. ये ऑब्जेक्टिव है हमारे एमओयू सिस्टम का. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसलिए बनाई जाती है. एमओयू नेगोशिएशंस मीटिंग. अब ये क्या है पता है, बहुत नेगोशिएशंस होते हैं बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. किन्हीं बातों पे ये हाँ कर रही होगी, किसी बातों पे ये हाँ कर रही होगी. तो बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं. आपको पता है ये भेल, गेल, सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब आपके पीएसई ही है. पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है. सीपीएसई सीपीएसई. व्हाट इज सीपीएसई? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज. तो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको एमओयू साइन करवाते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे दिया आपको, आप उसके बेसिस पे काम करो. इसका डेटा बहुत बड़ा है. एमओयू जहां 1984-85 में केवल 100 एमओयू साइन हुए थे, 100 या 2 जो भी आपकी डेटा दे रखा है बुक में, वहीं 2014-15 में 199 पीएसयू साइन हुए. तो बहुत बड़ा फर्क आया है पीएसयू तो एमओयूज में. एमओयू साइन हुए हैं 199 इन द ईयर 2014-15 समवेयर. तो काफी अच्छा तरीका है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को गवर्न करने का. एमओयू बेस्ड गवर्नेंस होता है हमारे. एमओयू नेगोशिएशन मीटिंग्स क्या होती है? Under the present system, efforts are made to ensure that all the MOUs are signed well before the beginning of the financial year. अभी हमारा एफर्ट क्या है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही सारे एमओयू साइन हो जाए, जो भी दिसंबर में तैयार होते हैं. In view of this, the draft MOU submitted by public sector enterprise are discussed in MOU negotiation meetings.
और इसके लिए ऑब्वियसली वो जो ड्राफ्ट एमओयू बनाया है उस पर बातचीत होनी चाहिए, है ना, कुछ नेगोशिएशंस होने चाहिए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो इसके लिए उसकी मीटिंग बुलाई जाती है। Beside task force members, these meetings are attended by task force members तो अटेंड करते ही है, इसके अलावा इनको कौन अटेंड करता है? Senior officers of administrative ministry, top executives of public sector enterprise, and the representative from nodal agencies like planning commission. इसमें आगे है ये negotiation meetings कौन अटेंड करता है, तो ये कौन कौन अटेंड करता है? हमारे सीनियर ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के, टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नोडल एजेंसीज लाइक प्लानिंग कमीशन के लोग, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लोग, ये लोग यहाँ बैठते हैं इस एमओयू नेगोशिएशन मीटिंग में। और फिर फाइनली जो भी नेगोशिएशंस करने होते हैं उनको फाइनलाइज करके एक फाइनल एमओयू सबमिट हो जाता है ना। एमओयू नेगोशिएशन मीटिंग में एक तरीके से बहुत चीजें डिस्कस होती है टू एक्सेप्ट गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन पीएससीज, है ना, इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस होते हैं कि किस तरीके से हम इसको और बेटर तरीके से पीएससी को गवर्न कर पाए, है ना। एमओयू जो भी फाइनलाइज्ड होते हैं इन मीटिंग्स में उनके ऊपर साइनिंग होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पीएससी एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री बिफोर 31 मार्च। ये बात ध्यान देने वाली है कि इस एमओयू नेगोशिएशन मीटिंग में जो भी एमओयू फाइनलाइज हुए हैं उन पे साइन किसके होंगे? दो ही अथॉरिटीज के होंगे, एक तो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करता है और कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी साइन करता है। दो लोग साइन करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड द सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री बिफोर 31 मार्च। तो ये एमओयू नेगोशिएशन मीटिंग्स के बारे में बात की। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ एमओयू, कि ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे जिन्होंने एमओयू पे साइन करा है उनको लेटर ऑन जो भी टारगेट्स दिए गए हैं उसको ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। एक बार तो प्रोविजनल बेसिस पे और एक बार ऑडिटेड रिजल्ट्स के बेसिस पे। मतलब एक बार तो प्रोविजनल बेसिस पे चेक कर लो आप कि यार ये लोग वाकई में अचीव कर भी पा रहे हैं ये एमओयू में जो भी टारगेट्स लिखे हुए हैं, है ना, अभी काम चल रहा है तो एक बार प्रोविजनल बेसिस पे कर लीजिए और फिर फाइनली जब ऑडिटेड रिजल्ट्स आ जाएं उसके बेसिस पे चेक होगा, ठीक है। और फिर इनको परफॉर्मेंस दिया जाता है, ग्रेड दी जाती है कि एक्सीलेंट है या वेरी गुड है या गुड है या फेयर है या पुअर है। 5 ग्रेड है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर। इन 5 ग्रेड में से कोई सी भी ग्रेड दे दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। लास्ट के 2 टॉपिक और बच रहे हैं बच्चों, एक बार आप मॉड्यूल खोल लेना, अचीवमेंट ऑफ द एमओयू सिस्टम, कि एमओयू सिस्टम ने क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी आई, अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स हुए, कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के साथ हम कंपटीशन में आए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब हर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का क्वार्टरली परफॉर्मेंस हुआ कि क्वार्टरली बेसिस पे इनके टारगेट्स को देखा गया कि क्या ये अचीव भी कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये एक तरीके का अचीवमेंट है एमओयू सिस्टम का। तो देखो कॉमन से पॉइंट है, आपको जो ध्यान देना है, एक तो आपको
ऑब्जेक्टिव ऑफ एमओयू सिस्टम पे बहुत ध्यान देना है एंड अचीवमेंट्स ऑफ एमओयू सिस्टम पे बहुत ध्यान देना है। बाकी आप लिख दोगे। ऑब्जेक्टिव में 4 ही ऑब्जेक्टिव है एंड अचीवमेंट भी 4 ही है, तो यू हैव टू गो थ्रू इट वेरी केयरफुली। बाकी आप एमओयू नेगोशिएशन मीटिंग को एक्सप्लेन कर दोगे, नाम से समझ आ रहा है कि नेगोशिएशन मीटिंग्स है, दैट मीन्स यहां पर डिस्कशंस हो रहे हैं। नेगोशिएशन समझते हो कि एक तरीके से बातचीत करना ओवर वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो ये आप आराम से लिख दोगे कि यहाँ पर इन मीटिंग में बैठता कौन है, क्या डिस्कशंस होते हैं, ड्राफ्ट एमओयू के ऊपर चर्चा होती है, कैसे उसको बेटर किया जाए उस पर चर्चा होती है, और फिर फाइनलाइज करा जाता है इन्हीं मीटिंग में। ड्राफ्ट एमओयू को फाइनलाइज करते हैं और साइन कर देते हैं by the chief executive of PSC and the secretary of the concerned ministry. Evaluation of MOU very easy. ट्वाइस इन अ ईयर होंगे, एक बार प्रोविजनल बेसिस पे, एक बार ऑडिटेड बेसिस पे। 4 कैटेगरी का इवैल्यूएशन रैंकिंग ग्रेड दे देते हैं, 5 में से कोई सी भी एक ग्रेड दे दी जाती है। फिर अचीवमेंट आप देखिए, तो 3 तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थे और उनका काम क्या क्या था वो बता रखा है। उसके बाद ये फाइनली ये बताया कि एमओयू का ऑब्जेक्ट क्या था, क्या उन्होंने अचीव करा, इवैल्यूएशन किस अकॉर्डिंग है, मीटिंग्स में फाइनलाइजेशन होता है तो कौन साइन करता है, ये सब बात। आई थिंक आप लिख देंगे इसमें, कोई डाउट हो तो पूछो। एंड क्या ये टॉपिक, ये देखो थ्योरी टॉपिक है पूरा, है ना, तो थोड़ा सा तरीके से करोगे यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड। टॉपिक पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो। कॉमन कॉमन से पॉइंट है, बस किसका काम क्या है वो देख लेना एक बार। 5 पॉइंट्स भी लर्न कर लोगे आप कि टास्क फोर्स ने किस तरीके से काम करता है, एचपीसी का काम क्या है एंड एमओयू डिवीजन का क्या काम है। 5 पॉइंट्स पे आपने लर्न कर लिए तो यू विल बी एबल टू आंसर। अब क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द एमओयू मैकेनिज्म इन स्टेट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइज। आप सोचो एमओयू मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है, दैट मीन्स आपको एचपीसी भी एक्सप्लेन करना है, आपको टास्क फोर्स भी एक्सप्लेन करना है, आपको एमओयू डिवीजन भी एक्सप्लेन करना है। मैकेनिज्म पूछा है कि किस तरीके से एमओयू काम करता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का तो आप लिखना है इसमें। कल से हम सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस करने वाले। कोई भी डाउट है तो पूछिए बच्चों। पीडीएफ मैं आपको सेंड करती हूँ, है ना, इसको कंप्लीट करेंगे फिर ही कुछ इंटरेस्टिंग सा चालू हो पाएगा। अभी तो आपको एक और थ्योरी टॉपिक कंप्लीट करना है, दैट इज सोशल, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। थ्योरी ही है तो करना पड़ेगा। कल से करते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करती हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आई विल सेंड यू विद पेज नंबर। उसको आप तरीके से लर्न करिए। 15 मार्क्स है तो 15 मार्क्स के लिए हम रिस्क कैसे भी नहीं लेंगे। रटना होगा तो रटना भी पड़ेगा आपको, है ना। समझाने का पूरी कोशिश की है मैंने, अब बाकी तो वही है, थोड़ा बोरिंग तो होता ही है। देखो ये टॉपिक, दीज आर ऑब्वियस। इसके बाद जैसे ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, देन हम प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमालगमेशन स्टार्ट करें। फिर उसके बाद हम अपना 25 मार्क्स का टॉपिक उठाएंगे, विच इज वही फेमा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, वो 25 मार्क्स में करना है, जो काफी बड़ा है वो, पार्ट बी। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।